पाइप इन एंगुलर। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पाइप क्या होता है एंगुलर में। तो एंगुलर में पाइप इन एंगुलर ए पाइप इज अ फीचर दैट अलाउस यू टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू योर टेम्पलेट्स। तो पाइप बेसिकली क्या करता है, पाइप कोई सा भी रॉ डेटा लेगा या कोई सा भी डेटा हम लोग पाइप में इंसर्ट करते हैं, और जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है कि पाइप में एक एंड से हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और पाइप हमारा डेटा को ट्रांसफॉर्म या मैनिपुलेट कर देता है किसी और फॉर्म में। मतलब एक फॉर्म डेटा का एंटर हमने किया, वो पाइप क्या करेगा, उसको किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके दे देता है आउटपुट। जैसा कि दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाइप्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग, फिल्टरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा बिफोर इट इज डिस्प्लेड टू द यूजर। ठीक है, और जो भी पाइप होता है ये हम लोग HTML में ही यूज करते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना, कभी भी पाइप टाइप स्क्रिप्ट फाइल या CSS में नहीं यूज होता है, हमेशा HTML वाली फाइल में यूज करते हैं। एंगुलर में कई सारे बिल्ट इन पाइप्स होते हैं और हम लोग कस्टम पाइप्स भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। ठीक है, तो पाइप का यूज क्या होता है, पाइप का यूज होता है कोई भी डेटा को ट्रांसफॉर्म या मैनिपुलेट करने के लिए। अभी बात कर लेते हैं कॉमन बिल्ट इन पाइप्स इन एंगुलर। तो एंगुलर में जो कुछ कॉमन बिल्ट इन पाइप्स रहते हैं वो है डेट पाइप, करेंसी पाइप, अपर केस, लोअर केस और डेसिमल। इसमें से मैं हर एक पाइप के बारे में बात भी करूंगा और हर एक पाइप को यूज करके भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं डेट पाइप से। तो डेट पाइप क्या करता है, डेट की कोई एक वैल्यू लेगा और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है किसी और वैल्यू में। कैसे करता है ये चीज मैं देखो भी दिखाता हूँ। तो लेट्स से कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल है टुडे करके, जो स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं, और ये क्या स्टोर करेगा, ये डेट स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटरपोलेट करा के देख लेते हैं कि अभी इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसको इंटरपोलेट हम लोग कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं कैच4 टैग, और इसके अंदर हमने इंटरपोलेशन कैसे यूज करते हैं, डबल कर्ली ब्रेसेस से। ठीक है, आई होप तुमको ये आता होगा। इसके अंदर हमने ये वेरिएबल लिख दिया टुडे वाला, और अब अगर हम लोग इसको चेक करेंगे तो ये देखो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी ये वैल्यू अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है तो उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि ये GMT प्लस 530 क्या है, या ये जो डेट इस टाइम मिनट और आर, मतलब मिनट आर मिनट और सेकंड के फॉर्मेट में आ रही प्लस डेट ऐसे आ रही है। तो ये एक नॉर्मल डेट का तरीका है जो प्रिंट हो गया। अभी इसको मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ इस डेट को एक रीडेबल फॉर्म में, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए मैं यूज करूंगा पाइप। पाइप का सिंबल क्या होता है, सिंपली ये जो सिंबल है ये पाइप का सिंबल है, बस मुझे ये लगाना है। और इसके आगे अगर मैं लिख दूंगा डेट, तो दिस मीन्स कि मैंने डेट पाइप इंप्लीमेंट करी है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे चेक करेंगे तो देखो डेट का फॉर्मेट चेंज हो गया। इनपुट यहाँ से ये गया था, यहाँ पे ये पाइप लगा, और डेट का फॉर्मेट आउटपुट में मैनिपुलेट होके या चेंज होके आ गया है। यही यूज होता है पाइप का। ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा देखो मैं इसी समय पे एक और पाइप भी बता देता हूँ आपको। ये टाइटल के अंदर मैंने कुछ वैल्यू लिख रखी है, इसको इसको देखो मैंने यहाँ पे इंटरपोलेट कराया है, तो देखो ये यहाँ पे दिख रहा है ना एंगुलर लर्निंग। अब अगर इस वाले इंटरपोलेशन में मैं एक पाइप लगा के और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं अपर केस, ठीक है, और इसको सेव करूंगा, तो देखो ये पूरा का पूरा अपर केस में हो गया। ये क्या था यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे अपर केस पाइप लगाया। देखो जो हमने बेसिक पाइप पढ़े थे उसमें डेट पाइप अपर केस पाइप हो गया ना। अभी देखो लोअर केस पाइप क्या करता है। अब अगर मैं यहाँ पे लगा देता लोअर केस, तो देखो सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक लोअर केस में हो गई। तो सिंपली पाइप का बस यही यूज रहता है कि इनपुट जो भी हमारे पास आ रहा है उसको ट्रांसफॉर्म करके शो करना, ये यूज होता है पाइप्स का। ठीक है, अभी हम लोग डेट पाइप पे ही थे तो डेट पाइप पे ही हम लोग आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, एक एक पाइप हम लोग खत्म करेंगे। देखो अपर केस और लोअर केस में कुछ खास नहीं रहता है, अपर केस और लोअर केस में बस यही रहता है। तुमने अपर केस और लोअर केस कवर कर लिया है। मैं यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ और एक नॉर्मल भी लिख दूंगा। सबसे पहले नॉर्मली शो कर देता हूँ कि कैसे दिख रहा था। नॉर्मली ऐसे दिख रहा था, अपर केस करने पे सारा अपर हो गया और लोअर केस करने पे सारे ही लोअर लेटर हो गए। ठीक है, स्मॉल लेटर्स हो गए। तो अपर केस और लोअर केस हमने कंप्लीट कर लिया। अभी डेट पाइप पे बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो जो पाइप होता है ना हमारा, जैसे यहाँ पे हमने डेट पाइप लगाया है, इसमें हम लोग पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे पे मैंने एक कॉलन लगाया, उसके बाद सिंगल सिंगल ब्रेसेस में मैंने लिख दिया मीडियम। ठीक है, ये इसका एक पैरामीटर होता है। ये भी बिल्ट इन पाइप्स में प्री डिफाइंड होते हैं। तो देखो इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, फिर से इसका फॉर्मेट ये हो गया, इसमें डेट के साथ टाइम भी आने लगा। प्रीवियसली क्या हो रहा था, अगर मैं ये पैरामीटर हटा दूं
तो हमें टाइम नहीं मिल रहा था, पर ये पैरामीटर लगाने से हमें टाइम भी मिल गया। तो कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोग लगा सकते हैं अपने पाइप के साथ। देखो जैसे यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है, तो ये देखो हमारे पास दूसरा फॉर्मेट आ गया। तो सिमिलरली हम लोग डेट पाइप या जो भी जिस 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 भी पाइप में हम लोग पैरामीटर्स दे सकते हैं, उन पाइप्स में हम लोग पैरामीटर्स की वैल्यू दे के उसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें भी जो भी मैंने वैल्यूज जहां से भी उठाए हैं, डेटा मैंने जहां से भी उठाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये angular.io करके एक ऑफिशियल साइट होती है एंगुलर की, जहाँ पे जाके हम लोग ये सारी चीजों के बारे में मतलब ब्रीफली पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं हर एक पाइप में। तो इसके बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो जैसे मैंने यहाँ पे भी मेंशन करके रखा हुआ है कि अगर आप इस डेट पाइप के साथ अगर मीडियम वाला लगा रहे हो पैरामीटर, तो हमें डेट कैसे दिखेगी, ये मतलब डेट दिखेगा और साथ में टाइम दिखेगा, जैसा कि हम लोगों ने आउटपुट यहाँ पे देखा था। डेट दिख रही है और टाइम भी दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग केवल शॉर्ट टाइम लगाते हैं तो हमें सिर्फ टाइम दिखता है, हमें डे नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमें सिर्फ मिनट और सेकंड चाहिए तो वो भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं पैरामीटर में, ठीक है। तो हमें सिर्फ मिनट और सेकंड मिलेगा। और अगर हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम मंथ स्पेसिफाई कर रहे हैं, डेट स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो भी किस फॉर्मेट में, ये एमएमएम फॉर्मेट है। मतलब हमें देखो JUN जून इस तरह मिल रहा है आउटपुट। ईयर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और साथ में आवर मिनट, ये सारी चीजें भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको डेट फॉर्मेट या डेट पाइप समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट पाइप की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो भी, आपको क्या डेट पाइप अपर केस या लोअर केस पाइप में या पाइप में ही अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी आगे बढ़ते जो हमारे पास चौथा पाइप आ जाता है वो है करेंसी पाइप। करेंसी पाइप का हम लोग यूज क्यों करते हैं? करेंसी पाइप ट्रांसफॉर्म्स अ नंबर टू अ करेंसी स्ट्रिंग formatted according to local rules that determine group sizing and separated decimal point character and other local specific configurations। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल है, मनी करके ले लेते हैं, ठीक है, जो कि नंबर वैल्यूज स्टोर कर सकता है। और इसके अंदर हम एक वैल्यू दे देते हैं 100 की, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी अगर इसको हम लोग इंटरपोलेट कराते हैं, मान लो कि यहाँ पे इंटरपोलेट करा रहे हैं, अगर हमने पाइप लगा दिया और उसका पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिया USD, तो ये जो भी हमारा वैल्यू था उसके आगे ऑटोमेटिक एक US डॉलर का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। करेंसी पाइप क्या करता है, बेसिकली कोई भी नंबर अगर हमने लिखा हुआ है तो उसको फॉर्मेट कर देता है उस करेंसी के हिसाब से। देखो जैसे अगर हम लोग केवल करेंसी यूज कर रहे हैं, कोई पैरामीटर नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और हमने सेव किया, रन किया, तो ये बाय डिफॉल्ट US डॉलर लगा देता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर हमने करेंसी पाइप के आगे कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस करेंसी में हमें चेंज करना है, और बाय डिफॉल्ट वो US डॉलर लगा देगा। लेकिन अभी अगर हम चाहते हैं कि हम जो भी करेंसी शो करना चाहते हैं वो इंडियन रुपीस में शो करें, तो हम लोग इसके अंदर क्या लिख देंगे, INR, ठीक है, इंडियन रुपी। तो ये इसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा रुपीस में, ठीक है। इस तरह हम लोग इजिली कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम चाहते हैं किसी और कोई और उसमें चेंज करना, तो अगर मान लो कि हमने येन कर दिया है तो ऑटोमेटिकली वो उसके सिंबल में चेंज हो जाएगा। अभी इसमें भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि करेंसी कोड, डिस्प्ले डिजिट्स इन्फो या लोकल। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेते हैं। देखो अगर हमने सिर्फ करेंसी लिखा हुआ था तो क्या कर रहा था, जब हम कोई भी पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो क्या शो करेगा, डॉलर शो करेगा, ठीक है। अगर हमने कोई करेंसी स्पेसिफाई कर दी है, मतलब करेंसी पाइप में हमने कोई पैरामीटर दे दिया है, जैसे कि इन्होंने दिया था CAD, हमने क्या दिया था, INR, तो वो उसी फॉर्मेट में शो करेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया है, इसको कोड भी दे दिया है। कोड देने से क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। अगर हमने इसके आगे ठीक है, इसके आगे अगर मैंने एक और पैरामीटर लगा दिया है, इसको मैं तुमको INR से समझाता हूँ तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। देखो फिलहाल क्या है, INR है, तो कैसे शो होगा, यहाँ पे रुपीस का सिंबल आ जाएगा, ठीक है, सिंबल आ गया। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। अब अगर इसके आगे मैं एक और पैरामीटर लगा देता हूँ कोड का, और इसको भी सिंगल इसके अंदर कर देता हूँ, और अब देखना क्या होगा। अब यहाँ पे रुपी की जगह INR आएगा, ठीक है।
कोड का मतलब होता है कि सिंबल नहीं दिखाना है उस करेंसी का, उसका कोड दिखा दो। जैसे इंडियन रुपीज को INR बोलते हैं, यूएस डॉलर को USD बोलते हैं, ठीक है, तो ये इसका कोड होता है। अब अगर इसकी जगह हम लगा देते हैं कि नहीं भैया हमें कोड नहीं चाहिए, हमें सिंबल ही चाहिए, तो सिंबल चाहिए तो सिंबल आ जाएगा। इंडियन रुपीज का सिंबल क्या होता है, R का साइन आ गया, रा, ठीक है। तो इसी तरह इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो करेंसी पाइप को। इसके बाद हमारे पास जो एक और पाइप होता है वो होता है डेसिमल पाइप। तो डेसिमल पाइप बेसिकली वही करता है कि डेसिमल के पहले हमें कितनी वैल्यूज चाहिए और डेसिमल के बाद मैक्सिमम और मिनिमम कितनी वैल्यूज चाहिए, जो कि हमने करेंसी पाइप में कवर कर दिया है, ठीक है। द डेसिमल पाइप फॉर्मेट्स नंबर्स विद अ फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, इसी तरह से डेसिमल पाइप है और परसेंटेज पाइप है। परसेंटेज पाइप में तुमको समझा देता हूँ एक बार। तो लेट्स से हमारे पास कोई एक वेरिएबल है, ठीक है, हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, 0.075। ठीक है, ये देखो इसने राउंड ऑफ करके 8% यहाँ पे शो कर दिया। परसेंट बेसिकली क्या करता है, परसेंट का काम क्या होता है, परसेंट क्या होता है, 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई भी वैल्यू को तो वो परसेंटेज बन जाता है कि नहीं। 100% हो गया, 75% हो गया, तो ये 0.75 ये वैल्यू थी, इस पर अगर हमने परसेंट पाइप लगा दिया तो इसने क्या किया, इसको 75 को मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है उतना परसेंट बना दिया, ठीक है। देखो जैसे अगर ये 0.0075 होता तो 0.0075 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। देखो अभी ज्यादा अच्छे से समझ में आया इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास 0.791 था, ठीक है। तो अभी इसका आउटपुट क्या होगा, इसने ऑटोमेटिकली 79% कर दिया। अगर यहाँ पे 791 की जगह 798 होता, ठीक है, तो ये क्या करता, 79.8 किसके ज्यादा पास है, 80 के, तो इसने 80 पे राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। हाँ ठीक है, परसेंटेज पाइप भी हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक जेसन पाइप होता है। तो लेट से हमारे पास ये एक जेसन डेटा है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको मैंने यहाँ पे इंटरपोलेट करा दिया, ठीक है, इसको मैं शो करने की कोशिश करूंगा, शो कराने की। तो मैं अगर शो कराने की कोशिश करूंगा तो ये किस फॉर्मेट में शो होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके इस तरह डेटा आ रहा है, ठीक है। ये डेटा लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर मैं क्या करूंगा, इसी के आगे अगर मैं यहाँ पे एक पाइप लगा दे रहा हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो देखो सारा डेटा हमारे पास आ चुका है, रीडेबल फॉर्म में है, ठीक है। समझ में आया, जेसन पाइप का यूज समझ में आ गया। और मुझे जैसे कि इसमें से खाली ईमेल चाहिए तो कैसे होगा वो। तो सिंपली हम लोग जैसे भी क्या कहते हैं, अपने ऑब्जेक्ट से हम लोग वैल्यूज कैसे गेट करते हैं, डॉट लगा के। अगर हमें खाली ईमेल चाहिए, डॉट हाँ ईमेल लगा दिया हाँ तो हमारे पास हाँ सिर्फ ईमेल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में। अगर हाँ यहाँ पे जेसन पाइप नहीं लगा होता तो ये वैल्यू कुछ इस तरह आ रही होती, ठीक है। ओके अगर हमें कोई एक स्पेसिफाइड वैल्यू चाहिए रहती है ऑब्जेक्ट से तो वो तो हम लोग डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। पर अगर हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही इंटरपोलेट कराना है, सारी वैल्यूज इंटरपोलेट करानी है, तो अगर वो हम डेटा लिख के करा रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पाइप का यूज करते हैं। अगर हम लोग जेसन पाइप लगा देते हैं तो हमारे पास सारा का सारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही उठ के चला आता है वहां पे, ठीक है, और वो भी रीडेबल फॉर्म में होता है। तो ये जेसन पाइप था, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग के पास एक चीज होता है चेनिंग पाइप्स। हम लोग कई सारे पाइप भी एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे शो करता हूँ किसी एक एग्जांपल में, इस वाले डेट वाले एग्जांपल में शो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। डेट का एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं, इसको अनकमेंट कर देता हूँ और लेट से यहाँ पे डेट का फॉर्मेट यही रखते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये हो गया। अभी इसमें हम लोगों ने एक पाइप ऑलरेडी डेट वाला लगा दिया। अगर इसमें मैं एक पाइप लगा देता हूँ अपर केस का, और तब देखते हैं, तो देखो सारी वैल्यूज ये वाली वैल्यू अपर केस में भी हो गई। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि हम लोग एक से ज्यादा पाइप भी यूज कर सकते हैं एक ही साथ या एक ही लाइन में या एक ही वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो यही सारा चीजें था इस वाले वीडियो में। तो आई होप आपको बिल्ट इन पाइप्स एंगुलर में समझ में आ गए होंगे और पाइप का बेसिक यूज समझ में आ गया होगा। अगले वाले वीडियो में हम लोग समझ लेंगे कि हम लोग एंगुलर में कस्टम पाइप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।